अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। फैसलाबाद में ई चलानिंग शुरू हो चुकी है, यानी कि शहर की आवाम को ई चलान जो हैं पहुंचना शुरू हो गए हैं और अगर आप वायलेशन करते हैं। और दूसरी तरफ पंजाब असम्बली के अंदर एक कबीना ने मंजूरी दे दी है और वो जल्द पंजाब असम्बली के अंदर पेश कर दी जाएगी। उसके अंदर तरमीम के अंदर ये किया गया है कि अगर आप बाइक के ऊपर कम से कम चलान 2000 हो जाएगा, गाड़ी का कम से कम 5000 और फिर 20,000 तक से जाएंगे। इसलिए अभी ये चलान डेफिनेटली इम्पोज नहीं है, अभी कम कीमत है, लेकिन मकसद मैं इस चीज़ को बड़ा ओपन हार्डली एक्सेप्ट करता हूँ कि हमें वायलेशन से बचना होगा। मैं अगर सीट बेल्ट नहीं लगाता था, मैंने लगानी शुरू की सिर्फ इसलिए कि अगर जो कानून है उसकी पासदारी करने वाला एक अच्छा शहरी होता है। और रोड सिग्नल्स के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवालात मुझे मेरे व्लॉग्स के ऊपर भेजे, तो मैंने वो भी अंदर रखूँगा कि लेन लाइन ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो डेफिनेटली फैसलाबाद के अंदर कुछ मसाइल हैं। ज़रा वो सबसे पहले मैडम हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले आपके सामने चीज़ें रख दूँ कि फैसलाबाद के अंदर डिपार्टमेंट FDA MCF ट्रैफिक पुलिस सेफ सिटी, ये चार की जुरिडिक्शन ज़रा थोड़ी सी मुबहम है। ऐसे सेफ सिटी ओवरऑल सब चलानी को देखेगी, ई चलानी को, जबकि ट्रैफिक पुलिस जो है वो मावरत के तौर पर और सिग्नल्स के ऊपर आपको ट्रैफिक कंट्रोल करती नज़र आएगी। लेकिन एक हमारी ख़ास प्लानिंग वाला डिपार्टमेंट मौजूद है जिसे टीपा कहते हैं, जो FDA के अंडर है, जिसने सिग्नल रिपेयर करना है और जो हमारे रोड साइड्स हैं उन्हें डिज़ाइनिंग करनी है, जबकि MCF वो है जिसने लेन लाइन लगानी है। तो बहुत सारे लाहौर के अंदर ये डिपार्टमेंट यकमुश्त एक जगह है, जबकि यहाँ कुछ डिफरेंट। लेकिन सेफ सिटी से फ़ायदा ये होगा, ये सब एक छत तले मौजूद हैं, तो जो मसाइल होंगे वो यहाँ से टेकअप करके उनको फौरी तौर पर रिजॉल्व कराया जा सकेगा। आयशा लियाकत साहब मौजूद हैं, तर्जुमान हैं सेफ सिटी की। इनसे प्रोग्राम का आगाज़ के अंदर गुफ्तगू करते हैं, फिर आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या है ये ई चलानिंग? सबसे पहले बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग, हमारे लिटरेसी रेट भी बहुत डिफरेंट है। क्या है ई चलानिंग? अच्छा, मैं क्लियर करती चलूँ। ई चलान का जो सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग सिस्टम, इसका पर्पस शहर में ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाना है। जिस तरह आप देखते होंगे रोड्स पे ट्रैफिक वार्डन्स खड़े हैं, अगर कोई ट्रैफिक वायलेशंस करता है या रूल्स को फॉलो नहीं करता, जो सोसाइटी में ट्रैफिक के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए बनाए जाते हैं, तो उस पर उनको एक जुर्माना आयद किया जाता था। वो मैनुअली होता था, लेकिन अब उसका सिस्टम जो हमने है उसको इन्हेंस कर दिया, उसको खुदकार तरीके के सिस्टम से मजबूत किया। CCTV के कैमरास पूरे शहर में लगे हुए हैं। वो कैमरास ऑटोमेटिकली AI बेस्ड हैं। वो अब आप कोई भी ट्रैफिक की वायलेशन करेंगे तो उस पर वो आपकी पिक्चर विद एविडेंस आपको आपके होम एड्रेस पे भेजी जाएगी। वो बेसिकली ई चलान है। वो जो एक बहस मुबाहिसा होता था ट्रैफिक वार्डन्स के साथ, उससे हम आपको बरी कर रहे हैं। तो ऑनलाइन हर चीज़ कैमरास के थ्रू आपकी मोनीटर हो रही है। रोड के ऊपर ट्रैफिक का निज़ाम जो है उसको सर्विलेंस हो रही है। अगर कोई ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करता तो उस वायलेशन पे उसको जो जुर्माना इशू किया जाएगा, जो टिकट इशू की जाती है, बेसिकली उसे ई चलान कहा जाता है। फैसलाबादियों का सबसे पहला सवाल ये है कि ई चलानिंग किस किस बेस के ऊपर शुरू हुई है? यानी कि एक तो बहुत लंबी फहरिस्त आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन दी, उसके अंदर लाइसेंस ना होना, डेफिनेटली वो तो डिटेक्ट नहीं होगा, लेकिन एक गाड़ी, एक बाइक रोड पे जा रही है तो उसको कौन सी वायलेशन जो इस वक्त ई चलानी के अंदर आ चुकी हैं, जैसे आप लोगों ने अपनी वेबसाइट पे बताया ट्रैफिक के सीट बेल्ट का अवेयरनेस है, चंद दिनों में ये भी शामिल हो जाएगी। तो अभी कौन कौन सी चीज़ें जो कि मेनली स्टार्ट हो चुकी हैं, जैसे ओवर स्पीडिंग पे एक चलान आ भी चुका है? अच्छा, मैं क्लियर करती चलूँ कि सीट बेल्ट जो है वो भी अवेयरनेस पे नहीं है, सीट बेल्ट का चलान शुरू हो गया क्योंकि आपकी ऐप पे 6 नवंबर से ऑफिशियली अच्छा वो भी हो गया। वायलेशंस पे चलान हो रहा है। ट्रैफिक की जितनी वायलेशंस है वो तमाम ई चलान में कवर्ड हैं। सेम अमाउंट है फ़ाइन की भी, जिसमें जो मेन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं क्लियर करती चलूँ, उसमें विदाउट हेलमेट बाइक राइडिंग, विदाउट सीट बेल्ट कार ड्राइविंग, लेन लाइन वायलेशन, ज़ेब्रा क्रॉसिंग वायलेशन, रेड लाइट सिग्नल वायलेशन, रॉन्ग वे, वन वे वायलेशन जिसका चलान भी 2000 का है, उसके अलावा रॉन्ग पार्किंग है। ये तमाम मेन जो वायलेशंस है ना, इस पे चलान इशू किए जा रहे हैं। इसके अलावा स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स, जैसे आप देख रहे हैं कि फैसलाबाद में स्मोक का बहुत ज़्यादा इशू है। इसका हमारा लाइजोन है EPA के साथ और PHP के साथ। तो ऐसी तमाम गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ती हैं या जिनकी ट्यूनिंग बर वक्त नहीं हुई, माहौल को ख़राब कर रही हैं, उन सबको भी चलान इशू किया जाएगा। यानी कि आपने सेफ सिटी ने यकमुश्त सारा वजन आवाम पर कह दिया कि एक बार ठीक हो जाए, मौका नहीं मिलेगा। नहीं, हमने देखिए पूरी प्रॉपर इसकी कंपेन चली है पिछले 6 माह से। हमारे जितने भी सोशल बिल्कुल मैंने हैं उस पर हम कंपेन चला रहे थे कि ये सिस्टम लागू होने वाला है। और दूसरी चीज़, ट्रैफिक रूल्स तो हमने फॉलो करनी ही है। ई चलान से बचने के लिए हमारे लिए वो ज़रूरी है। ऑलरेडी भी इन पे इम्प्लीमेंट होना ही चाहिए था, लेकिन हमने फिर भी बर वक्त शहरियों को आगाह किया। 6 मंथ्स हमने एक लंबा टाइम है जो हमने लिया अवेयरनेस के लिए। उसके बाद हमने इस सिस्टम को शुरू किया कि ताकि लोगों को पता हो कि ये सिस्टम कैसे वर्क करेगा और अगर हम वायलेशन करेंगे तो हमें चलान पे करना होगा। मैंने बल्कि से अपनी ज़ुबान में ऐसे कहा था कि हम वो एक बचपन में कहानी सुनते हैं, शेर आ गया शेर आ गया, तो 2 बार कहा, तीसरी बार शेर आ गया। तो बिल्कुल सेफ सिटी का ऐसे कहा, आज कैमरे ऑन हो गए, कल हो गए, परसों हो गए। वो हमें 6 माह में इतनी बार कैमराज ऑन करवाए गए कि जब ऑन हुए तो आवाम को एक बार बुखलाहट हुई है हमारे साथ हुआ क्या। तो अब कितने चलानिंग हुई हैं, कितनी शुरू हो चुकी है, आप लोग ऐप्स के ऊपर भी बहुत सारी अपडेट कर रहे हैं।
पब्लिकली क्या होगा कि लेन लाइन इसे कैसे मॉनिटर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग, आपको क्या लग रहा है कि इन एक हफ़्ते के दौरान, क्योंकि मैंने एक हफ़्ता इसलिए लिया ताकि उसके दौरान फीडबैक भी आ जाता है, क्या फीडबैक है, लोगों का इम्पैक्ट क्या है कि वो ई चलानी के ऊपर किस हद तक मौसर तरीके से इन कैमरा से मैं खौफज़दा नहीं कहता बल्कि एहतराम कहूँगा इन कैमरा का करना शुरू हो गए। अच्छा, हमें बड़ी खुशी हुई है सेफ सिटी के प्लेटफॉर्म से मैं शेयर करना चाहूँगी कि माशाल्लाह सेफ सिटी फैसलाबाद के ताबू से फैसलाबाद के शहरियों की तरफ से बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है और हमने 60 to 70% रेशो जो है इम्प्रूव होती हुई नज़र आई। अगर हम ट्रैफिक के हवाले से बात करें, जो बाइक राइडर्स हैं हमारे, तो अगर 100 पीपल हमें नज़र आ रहे हैं तो उसमें से मोस्टली 80% जो लोग होंगे वो आपको हेलमेट में नज़र आएंगे। आप खुद रोड पे अगर आप जी, मैं मॉनिटर किया नज़र आएगा। उसके अलावा जो लेन लाइन डिसिप्लिन की हम बात कर रहे थे, बहुत सारी क्यूरीज आएंगे जी, अभी तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद ये मैं क्लियर कर दूं कि जिन रोड्स पे मार्किंग नहीं हुई वो इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज़ हो जाएगी। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ हमारी ऑलरेडी कोलैबोरेशन है, काफ़ी सारे रोड्स पे हो चुकी है, जो पेंडिंग है वो भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जब तक वहाँ पे मार्किंग नहीं होती उन वायलेशंस पे आपको चलान नहीं आएगा। लेकिन माशाल्लाह ये बड़ी खुशाइंद बात है कि फैसलाबाद के शहरियों ने इस चीज़ का खैर मकदम किया और वो पॉजिटिव ले रहे हैं। आप रोड्स पे देखें, अगर मार्किंग है या नहीं है, लोग स्टॉप लाइन से पीछे खड़े हैं। कुछ लोग हैं जो भी वायलेशंस कर रहे हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि प्लीज़ आप इस सिस्टम को आपने सक्सेसफुल बनाना है, हम सब ने मिल के इस निज़ाम को मजबूत करना है। अगर हमारे शहर में एक फैसिलिटी आई है तो उसका खैर मकदम करें, ताकि ये जो फ़्लो ट्रैफिक का हमारे शहर में बहुत सारे मसाइल थे वो आपको हल होते हुए नज़र आएंगे। बल्कि मैं ये कहूँगा, मैं कुछ हम कैमरास को यहाँ मॉनिटर करके दिखाएंगे कि आप ये ना समझें कि अगर हेलमेट पहने, मैंने कुछ लोग देखे हेलमेट पहन के उन्होंने सिग्नल ब्रेक किया है और समझेंगे हम शायद बचेंगे। ऐसे नहीं बचना, ये परवाना आपके घर पहुँच जाएगा। अगर लेट पहुँचेगा, जैसे मैंने प्रोग्राम के अंदर आपको ये अच्छा ये चीज़ बड़ी वाज़ह करने वाली है, जो सवाल लोगों का वो मैं फिर क्वेरी के पहले इधर बढ़ूँगा फिर आपकी तरफ आऊँगा। अब हम कुछ सिग्नल देखेंगे, कमर आप ज़रा दिखाइएगा जिस सामने चल, हाँ, एक दो बाइक आगे खड़े हैं और दोनों ने हेलमेट नहीं पहना, बाकी जो हेलमेट वाले हैं सारे लेन, और सिर्फ उन्होंने वो सीमेंट की जो थड़ी है उसका अंदाज़ा लगा के पीछे रुके हुए हैं। हालांकि मार्किंग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सिटीजन में इस चीज़ की अवेयरनेस है कि हमने रूल्स को फॉलो करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो चलान आएगा। सिर्फ सेफ चनाब चौक पे भी हुए जी, उधर भी मोस्टली लोग जो हैं वो अपनी उस, हाँ, वो अगली येलो लाइन से तो टोटल पीछे हैं। तो जहाँ पुलिस की वो एक हर्डल सी बनी उसके पीछे सारे पीछे हैं, क्योंकि वो पता है यहाँ से आगे आएंगे ट्रैफिक के अंदर। अच्छा, ये एआई कैमरा क्या है, वो खुद ही ऑटोमेटिकली इन्हें डिटेक्ट जो हमारे लगे हुए हैं तमाम सिग्नल्स के ऊपर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर, जो ऑटोमेटिकली नंबर प्लेट को कैप्चर कर रहे होते हैं। मतलब इसमें ह्यूमन आई की ज़रूरत नहीं है या वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। कैमरा ऑटोमेटिकली चलान कैप्चर करने के लिए तस्वीरें ले रहा है, आपकी नंबर प्लेट की पिक्चर ली जाती है, उस पर फिर चलान इशू होता है। लेकिन उसके बाद उसको ह्यूमन आई वैलिडेट करती है। ऐसा नहीं होगा कि सिस्टम ने खुदकार तरीके से चलान इशू कर दिया तो वो आपको ऐसे ही डायरेक्टली भेज दिया जाए। ऑब्वियसली सिस्टम और ह्यूमन आई में बड़ा डिफरेंस है कि इंसान की जो इंटेलिजेंस है वो सिस्टम की कभी भी नहीं हो सकती। तो हमने उसमें वैलिडेशन का ऑप्शन रखा है, ह्यूमन आई उसको वैलिडेट करती है, देन आपको चलान इशू किया जाता है। बिल्कुल सही है। हम प्रोग्राम के अंदर और भी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे और आपको आगे ले चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हम कुछ चीज़ें ये डिस्कस करने वाली हैं कि मैडम ये बताइएगा, लोगों को सबसे बड़ी क्वेरी ये होगी कि फॉर इंस्टेंस मेरे नाम एक बाइक है या गाड़ी है, लेकिन वो जो सिम के ऊपर मैंने तब रजिस्टर्ड करवाई थी वो अब सिम बंद हो गई है या मेरे नाम नहीं थी, तो अब उसी के ऊपर गाड़ी रजिस्टर्ड है, जिसके ऊपर जब मोटरवे पे जाए हमें मैसेज आता है, तो अब वो नहीं आ रहा। तो अगर चलान आते रहेंगे, मालूमात नहीं पहुंचेगी, मोस्टली हमारे किराएदार हैं वो एड्रेस बदल देते हैं, अब एड्रेस बदला गया, टेम्परेरी एड्रेस चेंज हो गया, अब खतूत भी घर नहीं पहुंच रहे, तो फिर लोग बड़े रिलैक्स भी होंगे। जैसे लाहौर के अंदर एक शख्स के साथ हुआ था कि 1.5 लाख का चलान निकला, मोटरसाइकिल 30,000 की थी, उसे बाद में अंदाज़ा हुआ कि ये कितना ख़तरनाक है। तो जब नादरा की फैसिलिटी लेने जाएगा या कोई और कौन कौन सी फैसिलिटी है जिसके अंदर ये सब कुछ सामने कटा छटा खुल के सामने आ जाना है? अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर करती चलूँ, जिसने वायलेशन की होगी ना उसको डेफिनेटली पता होगा। हाँ, वो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको चेक कर। उसके 3 मीडियम है, अगर उसका नंबर भी चेंज हो चुका है, उसका एड्रेस अपडेट हो चुका है एक्साइज में, तब भी परेशानी वाली बात नहीं। आप सिंपल पब्लिक सेफ्टी ऐप है पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की, उसको डाउनलोड करें, आप सिंपल उसमें गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करेंगे, आपको चलान की फहरिस्त मिल जाएगी। सेकंड, हमारी वेबसाइट है पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की, उसमें जाए, उसमें चैट बॉट है, उसमें भी सिंपल आप उसको नंबर देंगे, वो आपको बता देगा कि आपके इतने चलान पेंडिंग है। तीसरा, हमारी वेबसाइट है etclhr@psca.gop.pk, उस पर जाके आपने अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और जिनके नाम पे रजिस्टर्ड है उनका ID कार्ड नंबर ऐड करेंगे तो भी चलान आ जाएगा। वो ऑप्शन ई-पे पे भी आ जाता है। ई-पे भी आ जाता है। उसमें मसला ये आ रहा है कि लोग कहते हैं जी गाड़ी मेरे पास रजिस्टर्ड नहीं है, मैंने बैंक से ली हुई है। उस सूरत में आप सिंपल चेसिस नंबर ऐड करेंगे और नंबर ऐड करेंगे, तब भी चलान की फहरिस्त आपके पास आ जाएगी। तो वो उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात है नहीं। आप अब एक बंदे ने अगर वायलेशन की है तो उसको पता होगा कि आज आप बच नहीं सकते, नहीं तो आप नादरा कहीं भी जाएंगे तो। दूसरी चीज़, अगर आपके नाम पे कोई पेनल्टीज़ पेंडिंग है, मैं क्लियर करती चलूँ कि सिटी ट्रैफिक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास ये राइट है कि अगर आपके नाम पे 5 चलान पेंडिंग है, उनकी ड्यू डेट गुजर गई है, आपने चलान पे नहीं किए,
कोई भी ऑन ड्यूटी ऑफिसर अगर आपकी गाड़ी या बाइक को रोकता है तो वो बाइक और गाड़ी सीज़ हो जाएगी जब तक आप उसके चलान पे नहीं करेंगे। आप उस गाड़ी को वहाँ से लेके नहीं जा सकते, आपको चलान पे करने ही होंगे। इसके अलावा हमारी टीम्स बनाई जाएंगी जो बाद में प्रॉपर फ़ाइन रिफंडिंग के लिए काम भी करेंगी। उसके अलावा मैं क्लियर कर दूँ कि अगर आप चलान पे नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी या बाइक जो है वो सीज़ हो जाएगी। तीसरा, आप नादरा की कोई भी सर्विस नहीं ले सकते। उस सूरत में अगर आपके ज़िम्मे एक भी ई चलान पेंडिंग है तो आप नादरा की कोई भी सर्विस नहीं ले सकते। आप खिदमत मरकज़ जाएंगे, पासपोर्ट बनवाने के लिए जाएंगे, वो जैसे ही आपका आईडी कार्ड नंबर ऐड करेंगे वो शो कर देगा कि आपके एंड पे इतनी पेनल्टीज़ हैं। और जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे, क्लियर मतलब पे नहीं करेंगे, आप कोई भी सर्विस हमें नहीं कर सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर आपने ई चलान पे नहीं किए तो आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आएगा कि आपका ना तो आईडी कार्ड रिन्यू होगा, ना पासपोर्ट, और कुछ भी चीज़ें जो है वो नहीं होंगी। यहाँ ई चलान के लिए ये मैडम जो हैं उसे मॉनिटर कर रही हैं और सारा देख रही हैं कि यहाँ जो गाड़ी हैं उनको ई चलान कैसे जो है वो जैसे चनाब चौक है और मुख्तलिफ जो हैं वो चल रही हैं। मैं चाहूँगा मैडम से कुछ गुफ्तगू कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैडम, ई चलान लोगों को असल बेसिकली एक बड़ी तशनीकी है कि जा कैसे रहे हैं और कैसे डिटेक्ट हो रहे हैं। आप कुछ हमें थोड़ी चीज़ को बताएंगे या दिखाएंगे मॉनिटरिंग में? जी सर, बेसिकली ई चलानिंग जो है जैसे कि आपको मालूम है कि फैसलाबाद में स्टार्ट हो चुके हैं जी। तो और इसमें जो है सबसे पहले सर हम अपने रोड्स पे देखते हैं रेड लाइट वॉल्यूशन। लाइक जैसे अब यहाँ पे देखिएगा कि ये यहाँ पे रेड सिग्नल ऑन है हमारा, ठीक है, और इस तरफ से अब यहाँ पे हमारी कोई ट्रैफिक इस साइड से नहीं आ रही, नहीं आएगी, ठीक होगा इस साइड पे, ठीक है। अगर इस साइड पे अगर कोई भी ट्रैफिक हमारी इस साइड से देखो मोटर पे जाती है, इट मीन्स कि उन्होंने रेड लाइट पॉल्यूशन की है, ठीक है। जब वो रेड लाइट पॉल्यूशन करते हैं तो हमारे कैमरा जो साइड पे लगे हुए हैं वो फ़ौरन से उनको कैप्चर करेंगे, जो वॉल्यूशन रेड लाइट पॉल्यूशन करेगी जो भी व्हीकल होगी, आइदर वो हमारी गाड़ी है या कोई बाइक है। जैसे ये बाइक जा रही है अब? यस, दिस बाइक नहीं, इसमें नहीं करना क्योंकि इस साइड से जो सामने से आएंगे ना ओके, वो नहीं मूव कर सकती, ठीक हो इधर से आई थी ये जा सकती थी। ओके ओके, उनका सिग्नल हाँ ओपन जी, था। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन सिग्नल हो गया तो ये व्हीकल्स मूव कर रही हैं। अच्छा, ये अब जा रहा है, ये वायलेशन है? दिस वन इज वॉल्यूशन। हाँ, ये तीन लोग ये यहाँ से वायलेशन। मूव नहीं कर सकते। हाँ जी, ये वॉल्यूशन देखिए कितनी ज़्यादा वॉल्यूशन हो रही है। हाँ जी, कि वो किसी अब भी हाथ सिर्फ- से। हाँ जी, सिर्फ यहाँ से आने वाले ट्रैफिक को होता है यहाँ मूव करें और सामने से आने वाले ट्रैफिक को मैं होता समझ है गया। यहाँ पे मूव करें, ठीक है। अभी यहाँ से भी मूव कर रहे हैं, इधर से भी आ रही है, वॉल्यूशन कर रही हैं। और जितनी भी वॉल्यूशन हमारी है ये हमारे कैमराज जो है वो कैप्चर करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ही जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना होगा वो भी कैप्चरिंग होगी यहाँ पे, और इसके साथ ही जिन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, जैसे वी कार्स गुजर रही हैं, जिन जी, लोगों जी। ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी उनकी कैप्चरिंग होगी, ठीक है। उन पे जो है ये कैप्चरिंग होती है, कैप्चरिंग होकर हमारा डाटा सारा सेव होता है हमारे डाटाबेस में। उसमें फिर हम हर पिक्चर को ओपन करके हम वेरीफाई करते हैं आइदर इज दिस प्लान इज़ वैलिड और नॉट। अच्छा, वेरीफाई कहाँ हो रहा था? सर वो हमारा एक सेपरेट सॉफ्टवेयर है, Okay. ठीक है, उस पर जो है वो वेरीफाई हो रहा होता है और उस पर हम देखते हैं कि जो प्रॉपर उसका डाटा निकाल के व्हीकल का, या व्हीकल का डाटा जो व्हीकल कैप्चर हुई है अच्छा, वो यहीं आप करती हैं या कोई और? वो यहीं पे होगा स्टार्ट। हमें कोई आप करके दिखाएंगे कोई एक जो वेरीफाई हो कि इसने यहाँ वायलेशन की है? सर अभी मैं आपको ये दिखा सकती जी, हूँ जी। कि जो चलान इशू हो चुके हैं, ओके, लेकिन जो मैकेनिज्म वहाँ पे हाँ, वो चल रहा नहीं है, शो वो करें। फिलहाल अभी यहाँ पे ठीक हो हम गया। आपको कर सकते हैं, बिल्कुल सही ठीक है। और जब वो हम वेरीफाई कर लेते हैं उसको, और उसके बाद जब जो चलान वैलिड होता है उस वो जो वैलिड चलान जो होते हैं उसके बाद फिर उनको प्रिंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर एक्साइज डाटा, उनके एड्रेस पे फिर जो है वो सेंड किया अच्छा, जाता आपको चलान हमें दिखाएंगी, हम उनके डेफिनेटली डाटा नहीं आवाम के सामने शो करेंगे, लेकिन हम वायलेशन बताएंगे उन्होंने वायलेशन कौन कौन सी की है, ताकि लोगों को आगाही के लिए बताया जा सके कि उन्होंने ई चलान के ऊपर कौन कौन सी वायलेशन जो है वो की हैं और वो उनको उस चीज़ का अंदाज़ा हो है। सके। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि हमारे पास जो है ना ई चलान, हम गूगल पे जाते हैं और हम टाइप करते हैं ई चलान, उसको जब हम सर्च करते हैं ना तो हमारे पास आता है echallan.psa.gov.pk, ठीक है, वो लिंक आता है। उस लिंक में आप किसी भी इफ़ यू वांट टू नो कि अगर आपकी गाड़ी के कोई चलान इशू हुए हैं नहीं, आप अपनी गाड़ी का नंबर डालें प्रॉपर, ठीक है, उसके साथ उसका आप अपने CNA से डालिए, चेसिस नंबर डालें, तो अगर आपकी वॉल्यूशन होगी तो वो आपके सारे चलान आपको शो हो जाते हैं, और अगर वॉल्यूशन नहीं हुई तो नहीं होती। बल्कि इसके अंदर हम ये भी कर सकते हैं कि अगर मैंने कोई गाड़ी कहीं से बाय करनी है, बाइक बाय करनी है, तो मैं भी उस वेबसाइट पे जाके एक बार चेक कर लूँ। हाँ जी, जो भी Okay. आपने गाड़ी बाय करनी है या बाइक बाय करनी है, आप उसके जो है वो नंबर डाल के आप, ठीक है, ये ओपनली फॉर एवरीवन है। गूगल में जब जाके ओनली टाइप करेंगे ई चलान, सबसे ऊपर लिंक आ जाता है और वो हो गया ई चलान psa.gov.pk, ठीक हो ठीक है। और कुछ लोगों की कंप्लेन होती है कि हमें तो पता ही नहीं चला कि हमारे पास चलान कैसे आ गए और हमें बताया नहीं गई है वो, तो इसके लिए थोड़ा सा आप कॉन्शियस हो कि आप अपनी बाइक या गाड़ी का नंबर टाइम बाय टाइम गूगल में उस लिंक पे डाल के आप सर्च कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपने वॉल्यूशन की है और आपको चलान इशू हो चुका है, बिल्कुल और सही। वो आएगा आपके पास। बहुत शुक्रिया मैडम, आप बहुत ही तफसील के साथ इन्होंने चीज़ें हमें बताई हैं कि कैसे जो है चीज़ों को लेकर चला जा रहा है, कैसे ई चलान हो रहे हैं, और इन्होंने बाकायदा लिंक दिया है कि आप उसके ऊपर जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे और कितने जगह आप जो है उससे बच भी सकते हैं।
प्रोग्राम में आगे चलते हैं। हमारे साथ फैसलाबाद के सीटीओ मौजूद हैं और ख़ास तौर पे जब सेफ सिटी की बात कर रहे हैं, कैमरास की बात कर रहे हैं, तो इन कैमरास की आंख के साथ साथ कोई भी इशू किसी भी चौक में आएगा, ट्रैफिक का हर्डल होगा, कहीं कुछ भी होता है तो ट्रैफिक पुलिस ही वाहिद पुलिस है जो कि उस हर्डल को, तो ये बहुत बड़ा एक हेल्पिंग हैंड है। जहाँ बहुत सारे मसाइल हम देखते हैं कि रोड ब्लॉकेज और लोगों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, तो बेवक्त वक्त उसकी हल के लिए कोशिश की जा सकती है। सीटीओ साहब से बात करते हैं। नज़र साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि ये किस हद तक आवाम के लिए फ़ायदेमंद होगा कि फ़्लो ऑफ ट्रैफिक को कंटिन्यू रखने के लिए, और दूसरा आप लोगों के ऊपर जो बहुत सारा बर्डन था कि लोगों के चलान उस कम होगा, और कौन सी कैटेगरीज़ हैं जो कि इनके पास चलेगी हैं और आपके पास हैं, क्योंकि डेफिनेटली लाइसेंस चेक करना या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मखसूस आपके पास ही हैं, वो लोग वो कैमरा उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो कितनी आप समझते हैं कि इस वक्त इन आने वाले एक हफ़्ते के दौरान हेल्प इन सेफ सिटी कैमराज ने की है जो कि ई चलाने की तरफ बढ़े हैं? देखें, जो सेफ सिटी में ई चलानिंग के आने से मैं समझता हूँ बहुत सारी जो मसाइल हैं वो हल होंगे। एक तो इसकी जो ट्रैफिक का फ़्लो है उसको बेहतर बनाने में इंतहाई मददगार होगा। फिर उसके बाद जो ट्रैफिक की जो वायलेशंस हैं उनको रोकने में बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार होगा, और तीसरा जो है उनके जो हादसात की जो शरह है उसको कम करने में भी बहुत मददगार होगा। और जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट है इस हवाले से कि जो पुलिस का और जो आवाम का ताल्लुक़ है उसको जो बेहतर बनाने में इंतहाई मददगार होगा। ये मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ कि आपने अक्सर देखा होगा कि चालान करने पे, रोकने पे पुलिस की और जो पब्लिक है उसके दरमियान एक जो कॉन्फ्लिक्ट की जो सूरत हाल है वो रहती थी। बिल्कुल सही। अमूमन कहा जाता था कि जैसे ट्रैफिक पुलिस जो है वो चालान फोर्स बन हाँ जी। चुकी है। इस फॉर्चूनेटली हमें बहुत सारे कॉल आती थी। अनफॉर्चुनेटली ये गलत है कि कोई भी शख्स जो है अगर वो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करे, अगर वो हेलमेट पहने, तो कोई पुलिस वाला नहीं करता। उसको बिल्कुल चालान नहीं करे। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है पब्लिक की और पुलिस की, तो इसको ख़त्म करने में मदद मिलेगी। और जब ये जो है कम होगी या ख़त्म होगी तो आवाम के और पुलिस के जो रिलेशन हैं वो बेहतर होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इन वजूहात की बिना पे तो जो ट्रैफिक के हवाले से जो ई चलानिंग सिस्टम है वो मुस्तकबिल में एक माइलस्टोन साबित होगा, और इससे जो है ट्रैफिक के बहाव को बेहतर करने में और हादसात की जो शरह है उसको कम करने में इंतहाई मदद मिलेगी। अच्छा सीटीओ साहब, क्या समझते हैं कि कैमराज ऑन हो चुके, ई चलानिंग शुरू हो चुकी, आपने कहा डेफिनेटली जो एक फ़िज़िकल प्रेशर था पुलिस की सर्विस के ऊपर वो कम होगा। आपने बहुत बेहतरीन अंदाज में जो हमारे क्रिकेट मैचेस गुजरे, ठीक है, एक सबसे बड़ा इशू है जो पहले भी आपसे डिस्कस होता रहा, वो ये है कि हमारे जो सिग्नल्स ठीक करने वाला अदारा है वो एफडीए के अंडर है। लेन लाइन उन्होंने बनानी है, डिज़ाइनिंग उन्होंने करनी है। कितना ज़रूरी है कि इस अदारे को भी किस तरह यहाँ जम किया जाए ताकि सिग्नल रिपेयरमेंट लेन लाइन जो है इस वक्त बहुत कम सतह पे हम देख रहे हैं वो ड्रॉ हुई है, तो लोगों को उसमें मुश्किलात आ रही, क्योंकि हमने डेफिनेटली वो लोगों की क्यूरीज भी आप तक पहुँचानी है। तो इसको आप कैसे हाईलाइट करें? कोई लेटर लिखा है, कोई कैसे समझे कि सिग्नल जो ख़राब हैं या जहाँ लेन लाइन नहीं है, जहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, जहाँ लेंस नहीं लगी हुई, उसको कैसे और जल्द फिल फॉर किया जाए ताकि बेहतर अंदाज में कैमराज भी और आवाम को भी दिक्कत ना हो? जहाँ तक सिग्नल का ताल्लुक है तो एक माह पहले तक जो है वो सिग्नल्स जो हैं उसमें थे कि कुछ प्रॉब्लम्स ख़राब थे, उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो सिग्नल हैं हमारे वो एक सिवाय एक सिग्नल के कल तक सारे ऑपरेटिव थे। ओके। और उस पर भी काम चल रहा है, और ये चूँकि एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस प्रोजेक्ट है कि आपको समटाइम टेक्निकल एरर्स की वजह से, समटाइम किसी और वजह से जो है सिग्नल ख़राब हो जाते हैं, तो हमारा कोऑर्डिनेशन जो है मुतलका जो अथॉरिटी है उसके साथ मुस्तकिल बुनियादों पे रहता है। जैसे ही कोई ख़राब होता है तो हम उनको कन्वे करते हैं और उसके बाद जो है उस सिग्नल को जो है वो रिपेयर कर देते हैं। तो हमारा ये कोऑर्डिनेशन मुस्तकिल रहता है। बाकी जहाँ तक आपका है कि यहाँ पे उसका कोई फ़िज़िकल जो है अगर वो मौजूद हो तो उस हवाले से भी जो है वो हम आपस में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग जो है हमारी वो चलती है। नेक्स्ट मंडे को भी कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग है, तो उसमें भी ये
चीज़ जो है वो डिस्कस हम करेंगे। तो अगर ये कोई फिजिबल हुआ और पॉसिबल हुआ और इससे बेहतरी की जो सूरत है वो निकलती हुई तो ज़रूर इसको करेंगे। क्योंकि इस वक्त शहरियों का वो कहते हैं ना कि अब चलान तो शुरू हो गए हैं, वो जो खतूत हैं जब घर पहुंचेंगे, मैं उसे ऐसा कहता हूँ कि वो प्यार के परवाने जब जाएंगे तो लोगों को काफ़ी हद तक मुश्किलात भी आएंगी कि एक एक नाम पे कई कई चलान, अब नहीं पता कि मैंने इधर सीट बेल्ट लगाई, आगे नहीं लगाई, मैं सिग्नल फॉलो कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, ओवर स्पीड कर रहा हूँ। तो एक लेन्स हैं, क्या इस पर डेफिनेटली आप ज़रूर हम चाहेंगे बल्कि कमिश्नर साहब को भी ऑन कि ये बहुत एक्टिवली रोल प्ले किया जा रहा है, इंतज़ामिया एक पेज पे नज़र आ रही है, इसको किया जाए कि लेन्स जो मार्किंग है वो हो जाए, उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा आवाम का भी और मेरे ख्याल में चलानी के अंदर भी। जी बिल्कुल, इसमें आपने देखा होगा कि रोड रिपेयरिंग जो हाँ जी, है वो प्रोसेस में है। तो रोड रिपेयरिंग जैसे कंप्लीट होगी तो जो लाइनिंग के हवाले से और मार्किंग के हवाले से चीज़ें हैं वो भी जो है जितनी होने वाली हैं वो स्टार्ट हो जाएगी। जहाँ पे ऑलरेडी हैं उनको और बेहतर करेंगे, जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे हम उसको दोबारा से जो है वो वहाँ पे लाइन मार्किंग और लेन मार्किंग दोनों जो है वहाँ पे हम वो करेंगे। तो इस हवाले से आवाम जो है वो मैं समझता हूँ कि उसको इत्मीनान रखना चाहिए कि इस वर्किंग जो है वो जारी है और जल्द ही जो है वो इन दोनों हवालों से जो है वो आवाम को जो है वो फैसिलिटेट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। नासिर साहब मौजूद थे। नासिर साहब CTO फैसलाबाद ब्रीफली बता रहे थे, देखें आवाम के एंड से भी और अपने अदारे के एंड से भी कि आवाम को क्या फ़ायदा होगा और ट्रैफिक पुलिस को क्या फ़ायदा होने वाला है। डेफिनेटली यहाँ कोई भी सिग्नल पता चलता है जैसे कोई बंद है तो इन्हें मालूम हो जाएगा कि यहाँ कोई इशू आ रहा है, अगर कहीं ब्लॉकेज है तो वो भी यहाँ जो नुमाइंदा ट्रैफिक पुलिस का बैठा है वो अपने ऑफिस में बताएगा, तो वहाँ फ़ौरन, मैं अभी भी देख रहा था, ये अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें इंटीमेट कर रहे थे अगर स्कूल टाइमिंग में जो छुट्टी का टाइम है उसके अंदर और सुबह के वक्त कोई भी कहीं हर्डल आती है तो फिल फॉर आप इंटीमेट करें ताकि उसको रिजॉल्व करवाया जाए, ना कि लोगों को उसके हवाले से कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। प्रोग्राम में आगे ले प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस के नुमाइंदे मौजूद हैं। मज़र हाफिज़ मज़र साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अच्छा, क्या आप चीज़ें मोनीटर कर रहे हैं यहाँ बैठ के, ई चलानी के हवाले से आवाम को क्या आगाही देंगे, क्योंकि एक नई चीज़ फैसलाबाद में आई और फिर फैसलाबादी हों तो अपने अंदाज चुनू इंजॉय कर ला पेंदे, अब वो शहरियों के अंदर कि इज़तराब है, क्या क्या है ई चलान, मतलब लोगों ने मजाक बना लिया है। लेकिन जिसका, अब जैसे आपने कहा कि आपको एक दोस्त की कॉल आई चेक करना मेरे नाम चलान तो नहीं लेकिन आया था, अब यहाँ लोगों ने अपने नाम सिम ही नहीं की हुई, रजिस्टर्ड हैं, मोबाइल सिम्स बंद हैं, एड्रेस चेंज हैं। सर इसमें ये है कि जिस बंदे के नाम पे व्हीकल होगी, खा वो कोई भी व्हीकल है, जिसके नाम पे व्हीकल रजिस्टर्ड है उसी के नाम पे जो उसका मोबाइल नंबर है एक्साइज में उसके नंबर पे वो चल जाएगा। ऑटोमेटिकली AI बेस कैमरा है, ऑटोमेटिकली ये चलान जनरेट होता है और ऑटोमेटिकली उनके नंबर पे SMS चला जाता है। तो इसमें शहरियों ने बड़ा इसको वेलकम किया है। अभी आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ चौक में लोगों ने हेलमेट भी पहने हुए हैं, लाइन लेन की पाबंदी भी कर रहे हैं और सिग्नल की भी वो वायलेशन। आप यहाँ बड़ी देर से मौजूद हैं, आप क्या समझ रहे हैं, आपने एक हफ्ते में चेंज क्या देखा आवाम के दरमियान? देखिए जी, फैसलाबाद के अवाम बड़े समझदार और माशाल्लाह बाशऊर अवाम है। इन लोगों ने बड़े अच्छे से इस चीज़ को अडॉप्ट किया और जितना भी ये क्रेडिट जा रहा है सेफ सिटी को जा रहा है, 24 घंटे सर्वेलेंस हो रही है, लोग आहिस्ता आहिस्ता से इस चीज़ की तरफ आ रहे हैं। जिस चीज़ से लोगों को पता चल रहा है लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, वन वे की और सिग्नल्स की और जो लीगल वायलेशन। अब ये देखें, आप ये वाला चौक देखिएगा, लोग कैसे लेन के अंदर एक लाइन में टाई भी नहीं किसी का आगे आ रहा है। जी बिल्कुल। अभी जैसे आप देख रहे हैं ना, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा आगे जा रहा है, लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और खुद ब खुद लोग अभी देख रहे होंगे अपने आपको 100 में से तकरीबन 95 लोग बाइक राइडर्स जो हैं वो हेलमेट के साथ ही नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। तो ये बड़ा चेंज है, खुशाइन बात है। और इसका अगर कतई तौर पे ये आप लोग जो हैं, मतलब ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, आप उनको कौन कौन सी वायलेशन बता रहे हैं जो लोगों की कहीं भी नज़र आ रही है? फॉर एग्जांपल यहाँ नज़र आ जाएगा कि एक बाइक जो है वो रॉन्गली रजिस्टर्ड है या उसके नंबर प्लेट नहीं है, नमूना नंबर प्लेट है, तो आप आगे अपने मुतलका लोगों को इंटीमेट करते हैं कि इसको रोक के चेक किया जाए। देखिए, जिनके 5 चालान से ज़्यादा हो जाते हैं उनको तो ऑटोमेटिकली वो गाड़ी सीज हो जाएगी, गाड़ी हो जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन जहाँ पे एक्साइज में वो सीज हो जाएगी। ओके। दूसरा ये जो है, जिन लोगों के नाम पे सिम्स हैं, जिसके नाम पे गाड़ी या कोई भी व्हीकल है वो रजिस्टर्ड है, उसके नाम पे ही मैसेज जाएगा। अगर इन केस कोई बंदा ये कहता है कि मेरा जो चलान गलत है
तो हमारी जो ई चलान एप्लीकेशन है उसके साथ में रिव्यू का एक कॉलम है। आप रिव्यू में जाके अपना रिव्यू दर्ज करवा सकते हैं। एक रिव्यू कमेटी है और वो उसका जायज़ा लेगी और उसके बाद वो आपको बता देगी कि आपका चलान जारी रहेगा या आपका वो कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ये बड़ी एक अहम चीज़ है। जो देखें, बहुत शुक्रिया मदर साहब। यहाँ मुख्तलिफ चौक चौराहे हैं, मैं आपको दिखाऊँ। ये रेडियो पाकिस्तान चौक है, इसके साथ अगर आप मस्जिद इमामबाद का चौक देखें, कोई भी किसी के रोड के अंदर रास्ते में रुकावट बन के नहीं खड़ा। जैसे आप चनाब चौक देखें, यहाँ आप ये देखें, ये चनाब चौक, चनाब क्लब चौक जो है उसके सामने देखें, लोग वो जो येलो पॉइंटिंग है उससे भी पीछे वो खड़े हैं कि लोगों को अंदाज़ा है। और हेलमेट देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी तक 8 लोग हैं, 9 और 10, 8 लोगों ने हेलमेट पहना है और 2 जो हेलमेट बगैर है। अब इधर जनाब कॉलोनी गेट पे आ जाएं, 1 2 3 4 लोग खड़े हैं और चारों ने हेलमेट पहना हुआ है। ये जो डिफरेंस है वो हमने खुद चौक चौराहों के अंदर देखा, जो लोग इसको फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हर गली बाज़ार चौक में चले जाएँ, 8 बाज़ार हैं सारे हैं, आपको ये चीज़ नज़र आती है जो कि डिपिक्ट कर रही है कि लोगों ने सेफ सिटी के जो ई चलानी को उसको एक्सेप्ट किया है। और अभी लाहौर या किसी और शहर की तरह ये नहीं हुआ जैसे कराची में हुआ, तो एक दिन के अंदर 50,000 चलान हो गए। तो लोगों को जब इतने बड़े चलान माजरत के साथ 5 करोड़ के चलान हो गए, तो लोग एक खौफ और इस तरह का शिकार है। सेफ सिटी फैसलाबाद ने ऐसा कोई काम नहीं किया, बल्कि हम एज अ जर्नलिस्ट पूछते रहे कितने एक दिन में चलान हो गए, तो उन्होंने ये नहीं बताया कितने चलान हुए, बल्कि उन्होंने कहा कि चलानिंग शुरू हो चुकी है। लोगों में खौफ नहीं बल्कि आगाही फैलाना चाहते हैं, ताकि आगाही हो और लोग इसको एक अच्छे शहरी होने के नाते अडॉप्ट करें। तो प्रोग्राम में आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि लोग कैसे इस चीज़ों को अडॉप्ट करके फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलते हैं। सेफ सिटी के इसी अहाते में मौजूद हैं हमारे साथ जो बल्कि ये मैं कहूँगा आसान अल्फाज के अंदर आगाही ऑफिसर जो कि आवाम की नुमाइंदगी के लिए कम्युनिकेशन ऑफिसर्स मौजूद हैं। मैं सबसे पहले फ़ायदा साहब में मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करता हूँ। अच्छा, आप आवाम को क्या कहेंगी कि आवाम को लग रहा है कि ये कैमराज़ की आंख जब खुली है तो साथ ही वो चिट्ठियाँ आने का सिलसिला शुरू हो गया, तो हमें अब मरकज़ी सवाल ये है कि एक सिग्नल पे मुझे कोई सी वायलेशन के ऊपर चलान आ जाता है, तो क्या अगले सिग्नल जैसे लोगों का होता था कि एक पर्ची कटवाली सारा दिन लेके वही फिरते रहे, जी हमारा चलान हुआ है, हमारा चलान हुआ है, तो ऐसा होगा या मुतअद्दिद बार जितनी जितनी वायलेशन चलती जाएंगी सबकी बारहा उसकी भी रेपिटेशन चलान आएंगे? जी, इसमें बेसिकली ये है कि अगर आपने एक सिग्नल पे वायलेशन की, अगर उस दिन का आपका चलान ऑलरेडी आपके पास इशूड है और नेक्स्ट भी आपका किसी और जगह भी आपका वायलेशन सेम है, ठीक है, अगर आपने सिग्नल तोड़ा है और वो नेक्स्ट आप गए और वहाँ पर आपका जो है सेम वायलेशन है उसी डेट में, तो फिर ये है कि आपको एक चलान ही उसके ऊपर होगा, वही आपके इशू होगा। बाकी जो है वो आपका फिर रिक्वेस्ट करके आप कैंसिल आउट करवा सकते हैं अगर उसी डेट का है। अगर डिफरेंट डेट में है और सेम फॉर इंस्टेंस सिग्नल वायलेशन की है लेकिन दूसरी जगह पे जाके आप मोबाइल वायलेशन कर रहे हैं, तो फिर उसका होगा, यानी कि जितनी वायलेशन होंगी उतने आपको फाइन्स एक दिन में काउंट होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये लोगों को फिर कैसे अंदाज़ा होगा कि अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैंने एक वायलेशन की है, अभी लोगों के नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, गाड़ी रजिस्टर्ड है लेकिन फ़ोन नंबर किसी और का लिखवाया हुआ है। बहुत सारे अमूमन ये होता है, हम एक्साइज़ के एजेंटों को या किसी एजेंट को देते हैं गाड़ी रजिस्टर करवा लो, वो नंबर फर्जी डाल देते हैं। अब चलान तो नहीं जाएगा लेकिन आपको ये नहीं पता होगा अगले इशारे पे आपका फिर चलान हो रहा है और 5 के बाद तो गाड़ी सीज हो जानी है। जी बिल्कुल। इसमें फर्स्ट ये है कि जब भी आप अपनी गाड़ी सेल करें या फिर आप किसी से बाय कर रहे हैं तो फ़ौरन उसकी जो ओनरशिप है वो उसको चेंज करवाएं, ताकि चलान जो है उस जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसी को शो होता है, उसी को इशू हो, जो दूसरा है वो इस चीज़ से बच सके। ये दोनों के लिए है, जो गाड़ी सेल कर रहा है और जो परचेज़ कर रहा है वो इस चीज़ की जो ओनरशिप है उसको मेक श्योर करें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। एक और कम्युनिकेशन ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ये है कि आवाम को ये लगता है कि अभी सिर्फ फॉर इंस्टेंस सिग्नल वायलेशन, वन वे वायलेशन और हेलमेट 3 चलान हो रहे हैं, बाकी नहीं हो रहे, ऐसा ही है? नहीं, यहाँ पर जितनी भी आपकी वायलेशंस आती हैं, जिस तरह आपका वन वे है वो आपने बताया, हेलमेट है, सीट बेल्ट है, आपने सिग्नल वायलेशन की है, ये सारे तमाम चल रहे हैं। और आप जो भी वायलेशन करेंगे उसके अगेंस्ट आपका, चाहे एक ही दिन में आपने ये वायलेशन की हैं सारी की सारी, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, आपने सिग्नल तोड़ दिया तो उससे आपने वायलेशन की है, सीट बेल्ट नहीं थी, आप इसी तरह बाइक चला रहे हैं, हेलमेट नहीं है, तो ये सब के आपके अलग अलग चलान इशू होंगे।
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फैसलाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर ये हुआ था ना कि स्टेप बाय स्टेप चलान ऐड हुए थे, फैसलाबाद के अंदर यकमुश्त सारे ऐड ऑन हो गए हैं, यानी कि अगर आप 19-20 जितनी वायलेशन है कोई भी करेंगे तो चलान जी होगा। ऐसे ही है, जितनी वायलेशंस हैं अगर आप करते हैं, यहाँ पे स्टार्टअप ही हमारा इस रद्दमल पर है कि जो भी जितनी भी वायलेशंस हैं अगेंस्ट आपके ट्रैफिक, अगेंस्ट आपकी बाइक है, गाड़ी है, कुछ भी चला रहे हैं अपने रोड पे, जो भी वायलेशन की है उसके अगेंस्ट आपको इशू होगा चलान। और एआई की कतई तौर पे कोई रहम नहीं खाता, इसने चलान काट देना। बहुत सारे लोग पूछते हैं हमसे कि मतलब हमारा चलान जो है वो किसी तरह से इसको मतलब ख़त्म हो जाए या कुछ भी, इस तरह नहीं, प्रॉपर हमारे सिस्टम में आता है और ये सिस्टम से उसी टाइम निकलता है जब हम इसकी पेमेंट हो जाती है, पेड हो जाता है, उसके बाद ये वेन ऑफ होता है। अदरवाइज़ इसको वे ऑफ करने का कोई तरीका नहीं है, आपको ये पे करना ही पड़ेगा। और ये सिस्टम AI हमारे ANPR कैमरास हैं जो किसी के लिए बख्शिश नहीं है, चाहे वो कोई ऑफिसर की गाड़ी है, चाहे वो कोई आम बंदे की गाड़ी है, बाइक है, हर बंदा जो है यानी कि सरकारी नंबर प्लेट, नीली बत्ती, कोई रहम। नहीं है इसमें। वो मैं हूँ, आप हैं, आम आवाम है, कोई भी है, हमने कोई भी वायलेशन की है तो फ़ौरन से आपको चलान इशू होगा। बहुत शुक्रिया, सना साहब मौजूद थी। अच्छा, ये बड़ी मेन चीज़ है कि आप अगर जब तक चलान जमा नहीं करवाएंगे तो ये चीज़ें आपकी वहीं की वहीं मौजूद रहेंगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट और ख़ास चीज़ें थी जो मेरे ख्याल में शेयर करना ज़रूरी था कि लोगों को इन कैमरों से डर लग रहा था। ये खौफ की अलामत नहीं है बल्कि आपके तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है कि इन कैमरा से हमने बचना इस तरह से है कि हमने छुप के नहीं भागना, या कोई फेक नंबर प्लेट नहीं लगानी, या नंबर प्लेट के ऊपर टेप नहीं लगानी। अगर कुछ भी करेंगे तो आपके ऊपर केस भी रजिस्टर्ड होगा, बल्कि आपने बचना ऐसे है कि आपने कानून की पासदारी करनी है, अच्छे शहरी होने का सबूत देना है ताकि आप बेहतरीन अंदाज में जो है चीज़ों को लेके चल सकें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।